देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन 2025। हमने सेट 1 लिया हुआ इसका और कोड नंबर है 55/2/1। इसका क्वेश्चन 22, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई and internal resistance R is connected with a variable external resistance R and a voltmeter showing potential drop V across R. Obtain the relationship between V, E, capital R and small r. देखो स्टूडेंट, हमने एक यहाँ डायग्राम बनाया। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ है यहाँ और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ से हमने करंट आई ड्रा करा है और ये करंट पहुंचती है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर पर। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो हमने वी दिखाया है, वी इज इक्वल टू आई आर होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक, तो सबसे पहले तो करंट हमने ड्रा करा तो इसको लेट करेंगे। लेट करंट ड्रॉन from the cell is equal to I। ठीक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across द सेल। यहाँ पर जो सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक, या हम लोग यहाँ से इसको ऐसे लगा सकते हैं, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो सेल वहां पे गिवन है वहां पे। ठीक, यहाँ पर V क्या है? जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू आर, ओम्स लॉ अप्लाई करके। तो यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू आई आर और प्लस आई आर। ठीक, यहाँ ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख दीजिए कि सिंस V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये ओम्स लॉ है। ठीक, इन दोनों में I कॉमन ले लीजिए तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, I कॉमन हो गया, R प्लस R हो गया। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हो गया। अब इसी से जो V इज इक्वल टू आई आर रखे हैं स्टूडेंट, इसी को चेंज करके हम यहाँ पर हमें रिलेशन दिखाने V, E, कैपिटल R एंड स्मॉल r में है, तो हमें ये I यहाँ से रिमूव करना है। तो इस I को इसी से रिमूव कर दो, I इज इक्वल टू V अपॉन R यहाँ पे कर दो। जो है ये हो गया V अपॉन R इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया। ठीक, अब R को इधर मल्टीप्लाई कर दो, V का फार्मूला बना दो। तो यहाँ हो गया V इज इक्वल टू ई आर अपॉन R प्लस R। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है स्टूडेंट, ड्रा द शेप ऑफ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज V ऑफ द सेल एज ए फंक्शन ऑफ करंट I ड्रॉन फ्रॉम इट। हाउ वन कैन डिटरमाइन द EMF ऑफ द सेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस ग्राफ। तो जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट वो ऐसे बनता है, देखो ये ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक, यहाँ का जो हमारा कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट
वो करंट एक्सिस के लिए 0 है और वोल्टेज एक्सिस के लिए V है, तो 0, V लिखते हैं इसको। ठीक, यहाँ जो हमारा यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो I, 0 हो जाएगा हमारा। ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पर करंट रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस पर टर्मिनल वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और ग्राफ जिस पॉइंट पर कट कर रहा है इस पॉइंट के लिए, तो ये ओ वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 होती है और x वाला हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये 0 हुआ और यहाँ का जो वोल्टेज हुआ उसका कोऑर्डिनेट v हुआ। वैसे ही इधर होगा, ये करंट है यहाँ। ठीक, तो करंट इस पॉइंट पर I है और जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो वाई एक्सिस का है, तो x वाले पर 0 होगा, तो वो 0 होगा। कुछ लोग उल्टा लिख देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे v लिखते हैं, v, 0 और यहाँ पे 0, I लिखते हैं, सही वो भी माना जाएगा, उसमें कोई गलती की बात नहीं है। अब इस ग्राफ से हमें कैसे निकालना है टर्म EMF। ठीक, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, वी नो दैट E is equal to V plus IR। ठीक, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, एट पॉइंट B। पॉइंट B पर क्या है, I इज इक्वल टू है 0। इस B पॉइंट पर I की वैल्यू 0 है। जब I की वैल्यू 0 यहाँ रख देंगे तो E जो होगा वो V होगा। ठीक, यानी जो यहाँ पर हमारा टर्मिनल वोल्टेज ग्राफ में शो करेगा वही EMF हाफ सेल होगा। ये 1 सेल के लिए है, ये केवल फॉर 1 सेल। ठीक, अगर मेनी सेल होंगे तो जितने सेल होंगे उतने के लिए यहाँ n ही लिख देंगे आप। बहुत सारे अगर n सेल यूज किए होंगे तो E की जगह n ही लिखा जाएगा, जो सारे सेल का टोटल EMF यूज होगा। ठीक, दूसरा इधर देखिए, एट पॉइंट B, पॉइंट B पर हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर 0 कौन है, V0 है। एट पॉइंट B V इज इक्वल टू 0। देन तब हमारे E की वैल्यू कितनी हो गई, E इज इक्वल टू 0 प्लस IR। यहाँ से IR इज इक्वल टू E हुआ, यानी E इज इक्वल टू हो गया IR। ठीक, यहाँ से R हमें निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस E अपॉन I। ठीक, तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो उस करंट से यहाँ पे निकलेगा, R इज इक्वल टू E अपॉन I इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी हम इस फार्मूले से, इससे हम टर्मिनल वोल्टेज से पता कर सकते हैं EMF हाफ सेल। इस फार्मूले से इस पॉइंट के लिए करंट पता होगी हमें, क्योंकि ग्राफ जहाँ कट कर रहा होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा, तो करंट हमें पता होगी, तो R हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से हम लोग निकाल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।